वो देश जो अब तक भारत को बाहर करने पर तुले हुए थे, इंडिया आउट का नारा लगा रहे थे, अब इंडिया हेल्प का नारा लगा रहे हैं, यानी कि भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2024 तक जिन देशों में यह देखा जा रहा था कि भारत विरोधी सेंटिमेंट पाए जा रहे हैं, वो देश अब मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं। हमने ये देखा कि एक नई डेवलपमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये नजर आई कि इंडिया ने धड़ाधड़ बांग्लादेश को जो डीजल है वो भेजा है। पहले 7,000 टन आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है कि कोई 15,000 टन से ज्यादा शिपमेंट्स जो हैं वो गई हैं। तो जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है, इसलिए कि इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो है उनको फ्यूल के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो कि भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया गया है। इसके तल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे, चाइना के साथ अच्छे, रशिया के साथ ठीक ठाक है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है सिवाय इंडिया के और अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान नॉट सो इम्पोर्टेंट इन दिस गेम, इंडिया इज इम्पोर्टेंट, जिनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं, सबके साथ अच्छे हैं। तो वी आर आइडियली सूटेड टू प्ले दिस रोल। सर वैसे तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, उसके बाद इसाक डार साहब जो है वो चाइना भी गए, लेकिन हम तो अपनी खुद की जंग नहीं बंद कर पा रहे जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है। सर मैं उन 4 देशों की नाम लेने जा रहा हूं जो कि अब तक या गाहे बगाहे समझिए कि चीन के खेमे में नजर आ रहे थे, या नई दिल्ली को आंखें दिखा रहे थे, यानी कि भारत को आंखें दिखा रहे थे। अब ऐसा लग रहा है जब मार पड़ी है, संकट आया है, तो मोदी की याद आई है। और ये थ्रू फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो इंडिया और बांग्लादेश की वो है, तो क्या ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक रीसेट है? क्योंकि हालात, आप दोनों के रिलेशंस बड़े खराब थे, तो क्या ये एक रीसेट है या बस ये एक तिजारती मुआहदा है? क्या? जय हिंद साथियों, युद्ध के दौरान इन 4 देशों को उसकी औकात पता चल गई है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। हालांकि साथियों ये भारत के पड़ोसी हैं और भारत ने हमेशा से इनकी मदद की है, लेकिन कई बार ये देश ये भूल जाते हैं भारत के द्वारा किए गए एहसानों को और जाकर चीन की गोद में बैठने की कोशिश करते हैं। और बांग्लादेश ने पूरी तरीके से दिखा दिया था कि जिस पाकिस्तान ने इस पर अत्याचार किया, ये दोबारा से कैसे उसके साथ मिल गया है और भारत के विरोध में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इनका कमर टूटा और अभी जब युद्ध चल रहा है ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका, तो इनको औकात का अंदाजा पता चल गया और इन्हें यह भी पता चल गया कि ऐसे समय में भारत ही इनका मदद कर सकता है। इसलिए भारत बारी बारी से बांग्लादेश में भी पेट्रोलियम भेजा, श्रीलंका में भी भेजा, और अब ये मालदीव जो कि एक समय पर इंडिया आउट के नारे लगाया करता था और इस कैंपेन के द्वारा ही ये इलेक्शन भी जीत गए, तो उसके बावजूद अब ये देश जो है ये भारत के आगे भीख मांग रहे हैं कि जैसे आपने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की मदद की, वैसे मालदीव की भी मदद करें। और साथियों मालदीव की कमर तो एक बार पीएम मोदी ने तब तोड़ी थी जब इनको घमंड हो गया था, क्योंकि इनके यहाँ भारत के बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है जाते थे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए जब वहां गए और अब भारत के टूरिस्ट को ये मना कर दिए एक इशारे में कि अब वहां ना जाए, तो इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री का कमर टूट गया। लेकिन साथियों असल में देखने वाली बात यह है कि ये भारत की डिप्लोमेसी ही है कि इन चारों देश जो भी जब भी गलती करते हैं तो भारत सहनशीलता रखता है और इनको माफ कर देता है, और संकट के समय आने पर बच्चे के जैसे इनको मदद करने के लिए भारत हमेशा से ही आगे बढ़ जाता है। क्या कहेंगे इसको? एक बड़े सीधे शब्दों में अगर देखें, हमारे कभी भी बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब नहीं थे और ना अब हैं। ये जो बीच में आप 1 साल की बात कर रही हैं, कोई एक खराब आदमी अगर बीच में आ भी गया तो उससे हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, फ्रेंडशिप पाइपलाइन। फ्रेंडशिप पाइपलाइन अपने आप में आदमियों से या उन नेताओं से या अभिनेताओं से बढ़कर होती है। द फ्रेंडशिप्स आर ऑलवेज बिटवीन द कंट्रीज, और उसमें इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। देयर विल बी हिकअप्स। ऐसा नहीं है कि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या एडवाइजर आए और उनका कोई एजेंडा दूसरा था, बट अब हम वापस देख रहे हैं कि पॉपुलर डिमांड क्या है, देश की आवाम क्या बोल रही है, देश की आवाम के साथ कौन खड़ा है। आई थिंक दैट इज वेयर हमारी जो उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फॉर ऑल आइटम्स, आई विल पुट इट लाइक दैट, वो मेरे ख्याल कायम हो रही है। बीच में यस आईएसआई ने करवट मारी थी, आपके सडनली पाकिस्तान के 2 शिप भी वहां विजिट करने गए थे। मुझे लगता है कि नेवल चीफ का वहां जाना बर्बाद हो गया कि वो बेचारे वहां गए भी आपके ले दे के करके क्या है। बांग्लादेश इज बैक विद अस, श्रीलंका इज बैक विद अस,
मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, पाकिस्तान ऑल्सो विल बी बैक विद अस समडे और दी अदर। ये जो नफरतें हैं ना, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती है। ये छोटे छोटे, आप एक प्रमोशन ले लोगे एज IAS, आप एक प्रमोशन ले लोगे एज अ आर्मी चीफ, अपनी नफरतें लगाकर, बट देश में प्यार बंटता है, प्यार ही फाइनली बिकता है। अच्छा ठीक है, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर, बड़ी अहम जो पॉइंट्स हैं वो कहे हैं। इसमें आपने कहा कि वो वहां पे 2 शिप्स गए थे, बांग्लादेश गए थे सर ये? क्योंकि देखें, मैं तो ये सोच रही थी, हैरान हो रही थी कि जैसे कि आपको पता है कि पता ही चला कि पाकिस्तान के 10-12 जो शिप्स हैं ऑयल से लदे हुए, वो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आने दिए। तो बांग्लादेश ने जो ये है ऑयल पाकिस्तान से नहीं मांगा, आपसे मांगा, तो उसकी क्या वजह है? अब तो ऐसे में यकीनन हम भी बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए फाइनेंशियली और हर तरह से कि हम भी किसी दूसरी कंट्री की मदद कर सकें। लेकिन यहाँ पर फखर फ्यूल का प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी है और भारत में भी है, लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर किसी दूसरे की मदद की जा रही है तो यकीनन इस पे तारीफ तो बनती है। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नो डाउट देखें, एक इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इंडिया की खुद की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़, फिर उनकी अपनी ज़रूरियात भी है। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आरजू इन्होंने गालिबन 5,000 मेट्रिक टन था या 5,000 बैरल डीजल जो है वो अभी ये प्रोवाइड कर चुके कुछ दिन पहले बांग्लादेश को भी। और जो आज मतलब या कल जो किया है, मतलब 1-2 दिन हो गए इस बात को, तो ये था 38,000 मेट्रिक टन जो ऑयल है ये प्रोवाइड किया है। तो एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है, नो डाउट अबाउट दैट। और ऐसे वक्त में कि इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया में बहुत ख़राब है, यानी आप LNG की बात कर लें, LPG की कर लें, और ऑयल की बात कर लें जिसमें डीजल और पेट्रोल शामिल है, तो एक मुश्किल हालात का सामना है पूरी दुनिया को। लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है कि इस मुश्किल वक्त में आप अपने नेबर्स को मतलब जो एक चीज जो आपकी अपनी जरूरत की है और इंतहाई जरूरत की है, ऐसी भी नहीं है कि कोई थोड़ी सी जरूरत की है तो चला बंदा कहता है अच्छा ठीक है यार मैं कर दूंगा, कोई नहीं। तो ये तो खुद से, यानी मैं यही कहूंगा कि खुद का पेट काट कर देना, बेशक उन्होंने पेमेंट की हो या फ्री दिया हो, जिस तरीके दोनों सूरतों में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सप्लाई जो चेन है वो डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। हो सकता है श्रीलंका अफोर्ड कर सकता हो परचेज करना, बाय करना, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त मौजूद है उसकी वजह से शिपमेंट्स आना और ये सारी चीजें करना, क्योंकि इंडिया ने लास्ट 1-2 सालों में ईरान से भी काफी बड़ी मतलब क्वांटिटी उठाई है उन्होंने। अभी 5 मिलियन बैरल जो है शायद कुछ दिन पहले उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रिलायंस ने ये कांटेक्ट किया था, वो उठाया है। तो ईरान से भी, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस में वो जो रिलैक्सेशन दी है तो उसमें उन्होंने किया। इससे पहले रशिया से उन्होंने एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी जो है ये उठाते रहे हैं और अच्छे प्राइस में, यानी $50, $50, $48, $45 पर बैरल। तो इस वक्त तो मैं कहता हूं कि बड़ा मतलब फायदा हो रहा है अगर वो बेचे मार्केट में तो।